उमर का बिज़नेस बाहर भी फैला हुआ है और दानियाल और वो अच्छे दोस्त भी थे। किस्मत है ना कहीं से भी इंसान का इम्तिहान लेती है। आगा खान हवेली में कोई नहीं जानता कि मीरब इस घर की बेटी है। पलवशा की 7 साल पहले वफ़ात हो गई थी। दानियाल और मीरब को तो कुछ पता ही नहीं था। इस तरह मीरब की शादी अरहम से 2 साल पहले हो गई। मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि मीरब का शौहर अरहम है। अब क्या होगा चाचू? ध्यान परेशानी से बोला। मुझे अपनी बेटी से मिलना है ध्यान। अब बस और जुदाई नहीं सह सकता। फ़िक्र मत करें चाचू, हम मिलकर कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे इंशाल्लाह। अब तुम जाकर आराम करो। नहीं चाचू, मुझे आपके साथ ही सोना है। शाह ने मुस्कुरा कर ध्यान को देखा। सो जाओ यार, मुझे जब भी किसी दोस्त की ज़रूरत होती है तुम मेरे कुछ कहे बगैर मेरे साथ होते हो। आज ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें सब पता चले और मुझे अकेला छोड़ जाओ? ध्यान ने नम आंखों से मुस्कुरा कर अपने जान से प्यारे चाचू को देखा, जिनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उन्हें दुख मिले थे। आज मौसम खुशगवार था। वो बेड पर बैठी नॉवल पढ़ने और साथ साथ आंसू बहाने में भी मसरूफ़ थी। आखिरी सफ़े पढ़ते ही उसे नॉवल बंद करके रखा और हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। आलिया नूडल्स का प्याला लेकर कमरे में आई। वर्षा, बच्चे सुबह से नॉवल पढ़ रही हो, देखो 4 बज गए हैं, बस करो। वो अपने ध्यान में बोलती कमरे में आई, लेकिन सामने वशमा को रोता देखकर वो परेशान हो गई। रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मम्मा, क्या ज़रूरत थी अली को मारने की? अन्य उससे मोहब्बत करते थे, वो जुदा हो गए मम्मा। वो आलिया बेगम के गले लग कर रोने लगी। वशमा, मैं मारूंगी तुम्हें, चुप करो। एक नॉवल के लिए अपने आप को हल्कान कर रही हो, चुप करो। वशमा ने आंसू साफ किए। चंदा छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करते। ये आंखें बहुत कीमती होती हैं, जुल्म नहीं करते इनके साथ। खबरदार, जो अपना नॉवल पढ़ा, मारूंगी मैं। चलो उठो, फ़ौरन मुंह धोकर आओ, फिर ये खाओ। उन्होंने प्याला उसके सामने रखा। फिर मेरे साथ झील पर चलेंगी? नहीं, मुझे भाभी और बीजी के पास बैठना है, क्योंकि बीजी ने कपड़े लेने जाना है जो मीरब अपने हाथों से गरीबों में बांटेगी। ऐसा क्यों मोरे? वो चम्मच मुंह में डालते हुए पूछने लगी। इतने अरसे बाद उस हवेली में खुशी आई है और दूसरा मीरब अपने हाथों से देगी तो दुआएं मिलेंगी उसे। अच्छा, बस थोड़ी देर के लिए चलना, प्लीज़ प्लीज़ मोरे, प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम ये ख़त्म करके आ जाओ। मैं नाजों को जूस का कहकर आई थी, वो मीरब को देकर आती हूँ। अरहम और आगा जान भी घर आ गए हैं, उनसे चाय का भी पूछना है। वो 15 मिनट से हवेली के बाहर खड़े थे। चंद कदम का फासला था, चंद कदम की दूरी थी और यही सफ़र तय करना मुश्किल लग रहा था। 2 मिनट के बाद उन्होंने 2 ख़वातीन को चादर लपेटे झील की तरफ जाते देखा। ध्यान ने शाह के कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने सर हिलाया। ये लें। वशमा ने कुछ कंकड़ खुद पकड़े और कुछ आलिया को दिए। वो दोनों बातें करते करते पत्थर झील में फेंकने लगी। वशमा ने किसी बात पर मुस्कुराते हुए दाएं जानिब देखा, तभी उसकी नज़र दरख्त के पीछे खड़े ध्यान पर पड़ी, जो उसे इशारा कर रहा था। उसने नासमझी से उसे देखा और फिर आलिया को। मोरे, आप यहाँ रुको, मैंने वहाँ एक फूल देखा था, उसकी तस्वीरें लेकर आती हूँ। वो चादर ठीक करती आगे बढ़ गई। ज़्यादा दूर मत जाना, आलिया पीछे से बोली, फिर पत्थर झील में फेंकने लगी। शाह, देख लेना, सबसे आगे मेरा पत्थर ही जाएगा। हाँ, मैं जीतूंगा। अच्छा, देख लेते हैं। बोलते ही उसने पत्थर जोर से फेंका। अब आपकी बारी। फिर शाह ने पत्थर फेंका। वो जोर से चीखी, देखा, मैं जीत गई। शाह ने कमर से पकड़कर उसे अपने सामने किया। जानबूझकर आहिस्ता फेंकते हो ना, ताकि मैं जीत जाऊं। उसने शाह के सीने पर हाथ रखकर कहा तो शाह मुस्कुराया। तुम जीतो में एक ही बात है। आंखें भीग गईं। शाह दर्द से पुकारा गया। शाह, आ जाओ ना, मैं नहीं रह सकती। शाह, उससे पहले आपका इंतज़ार मुझे ख़त्म कर दे। आ जाए, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। शाह, अब बस। वो हिचकियों से रोने लगी। फिर एकदम जानी पहचानी महक को महसूस करते ही आंसू थम गए। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। पीछे पलट कर देखने की भी हिम्मत नहीं रही थी। शाह ने नरमी से अपने हसार में लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगी। मेरे सीने से लगकर सुन वो धड़कन जो हर पल तेरे मिलने का व्यक्त करती है। दोनों बेआवाज़ आंसू बहाते रहे। बात लफ्ज़ों से बहुत आगे की थी। वहाँ सिर्फ धड़कनें बोल रही थीं। आलिया का वजूद शाह की बाजों में था। शाह के आंसू उसका कंधा भिगो रहे थे। दोनों के दिल से यही दुआ निकल रही थी, मौत आनी है तो बस अभी आ जाए, मगर अब जुदाई ना आए।
आलिया, एक बात याद रखना, तुम्हारा बाप अब भी जिंदा है, तुम्हें रख सकता है। शाह अगर इज्जत से तुम्हें लेने आए तो मैं भेज दूंगा, लेकिन अगर कहीं बाहर वो मुझे तुम्हारे पास दिखा तो मैं उसे गोली मारने में वक्त नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी बेटी को अजियत में नहीं देख सकता। उसको मिलना है तो तुम्हें लेकर जाए, साथ रखे, वरना उसे मिलने का भी कोई हक नहीं। आगा खान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो झटके से शाह से दूर हुई। एक शहर था जो टूटा था, दो दिल थे जो फिर लड़ते थे, और फिर शाह की आली 21 सालों बाद एक बार फिर अपने शाह को छोड़कर जा चुकी थी। वो बगैर उसे देखे हवेली की तरफ भाग गई। बदतमीज डाइन, तुम ये दूर दूर से क्या इशारे कर रहे थे? उस दिन गायब क्यों हो गए थे? मोरे के सामने क्यों नहीं आए? मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा उस दिन सामने आना। किसी दिन आऊँगा तुम्हारी हवेली। तो अभी चलो ना, अभी सब हैं घर में। अरहम लाला, आगा खान, आगा जान, ये मोरे कहाँ जा रही हैं? वशमा की नज़र भागती हुई आलिया पर पड़ी। मोरे, वो भी उनके पीछे हवेली की जानिब भागी, जबकि ध्यान शाह के पास आया। चाचू शाह के चेहरे पर उस वक्त क्या नहीं था? दर्द, तकलीफ, अजियत, जिसे देखकर ध्यान उसके गले लग गया। ध्यान, वक्त आ गया है कि अब मैं अपनी बेटी और बीवी को अपने साथ ले जाऊं। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं ये दूरी। मेरी आली हिम्मत हार रही है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। बस अब और दूरी नहीं। शाह ने लंबा सांस लेकर आंखें साफ की। ध्यान ने मुस्कुरा कर उनका कंधा थपका। मैं हमेशा आपके साथ हूँ चाचू, चलें। शाह ने ध्यान का हाथ थपका। दोनों आगा खान हवेली की जानिब बढ़ गए, जहाँ नई आजमाइशें, नए चेहरे, कई सवाल लिए खड़े थे और लातादाद जवाब उनके मुंतज़िर थे। खान साहब, वक्कास खान किसी काम से बाहर जा रहे थे। तभी बाहर दरवाजे के पास खड़े लतीफ़ ने उन्हें आवाज़ दी। कैसे हो लतीफ़, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद आना हुआ। अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या आप लोगों की लड़ाई ख़त्म हो गई आगा खान से? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? उनके तासुरात सख्त हो गए। छोटे खान और शाहजैन खान आगा खान की हवेली क्यों गए हैं? क्या बकवास कर रहे हो? वो गुस्से से दहाड़े। मैंने खुद उन्हें हवेली जाते देखा है। खान वकास ने ड्राइवर को आवाज़ दी। जी साहब। वो फ़ौरन भाग कर आया। जल्दी आगा खान की हवेली की तरफ चलो। मोरे वशमा आलिया को पुकारती हवेली में आ गई। सब लोग लाउंज में ही मौजूद थे। आलिया ने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए। क्या हुआ वशा बच्चे? बीजी ने पूछा। वशमा ने आलिया को देखा, जिन्होंने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। कुछ नहीं बीजान। अच्छा मेरी जान, इधर मेरे पास आकर बैठो। सुबह से आगा जान की याद नहीं आई क्या? आगा खान ने उसे अपने पास बुलाया तो वो भाग कर उनके पास बैठ गया और उनके कंधे पर सर रख दिया। आपको पता है मैं कितना रोई? क्यों मेरी बच्ची, क्यों रोई? रोए उसके दुश्मन। अली मर गया ना, इसलिए। अनिया उससे इतनी मोहब्बत करती थी। आगा जान, मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं करना चाहिए। आगा खान की नज़रें आलिया की जानिब उठी, जिसने सर झुका दिया। ये किस्मत मोहब्बत करने वालों का इम्तहान लेती है, और तुम ऐसी किताबें ना पढ़ा करो जिसमें रोना धोना हो। मैं अपनी बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकता। उन्होंने वशमा के सर पर प्यार किया। साहिब, आपके मेहमान आए हैं। दरवाजे के पास खड़ा उस्मान बोला। भेज दो। वशमा ने उठकर नाज़ो के हाथ से चाय का कप पकड़ा जो वो उसके लिए ही ला रही थी। दरवाजे की तरफ जो ही सबकी नज़र पड़ी, सब बेख्तियार खड़े हो गए। शाह और ध्यान एक साथ लाउंज में दाखिल हो रहे थे। आलिया की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। उनका शाह उनके सामने था, उनकी मोहब्बत, उनकी ज़िंदगी, दोनों की नज़रें मिली और वहीं ठहर गईं। वशमा ने मुस्कुरा कर ध्यान को देखा, लेकिन आगा खान की धाड़ पर सब काँप गए। शाहजैन खान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरब ने अरहम का हाथ पकड़ा और वो ठंडी हो रही थी। मीरब, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं अपनी बीवी और बेटी को लेने आया हूँ, वो मजबूत लहजे में बोले। सब लोगों में खड़े 4 लोग हर बात से बेखबर थे। असफन, वशमा, अरहम और रिमशा। बेटी? कौन सी बेटी? आगा खान अपने गुस्से को काबू में कर चुके थे। वशमा मेरी बेटी, आप लोग इसको मुझसे दूर नहीं कर सकते। वशमा के हाथ से कप छूट गया। गर्म चाय पाँव जला गई। वो बेयकीनी से शाह को देखने लगी। ध्यान को लगा भारी बोझ उसके दिल पर आ गया है। वो जानता था इस सब में सबसे ज़्यादा तकलीफ वशमा को ही होगी। वो बेटी जिसको तुमने ठुकरा दिया था। शाह ने हैरत से आगा खान को देखा। शाह, तुम्हारे बाप ने मेरी बच्ची की जितनी बेइज्जती की है ना, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ किसी से। चले जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते आगा जान। आप मुझे मेरी बेटी और बीवी से जुदा नहीं कर सकते। अरे आप दोनों की लड़ाई ने मुझे ख़त्म कर दिया है। वो चीखे।
आंखें ज़ब्त से लाल हो रही थी। 21 साल से मैं सज़ा काट रहा हूँ, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मुझे भी तो देखें। जब 21 साल पहले मेरी बेटी का जन्म हुआ, इन हाथों में उसे उठा भी ना सका। रोते हुए दोनों हाथ आगे किए, आलिया ने मुंह पर हाथ रखकर सिसकी रोकी। उँगली पकड़कर उससे चलना नहीं सिखा सका। मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी तो लगाएं। बस कर दें, रहम करें मुझ पर। सबकी आंखें नम थीं, जबकि वशमा बेयकीनी से शाह को देख रही थी। शाह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास आए और कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा। आंसू आंखों की बाढ़ तोड़कर बह निकले। दोनों के गाल भीग रहे थे। शाह ने उसका सर चूमा और जोर से उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी वशमा। बीजी ने चादर से अपने आंसू साफ किए और हमने मीरब को सोफे पर बिठाया। वशमा ने झटके से शाह को अपने आप से दूर किया। दूर रहें मुझसे, नहीं है आप मेरे बाप, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा आपसे। वो रोते हुए चीखी। वशमा, आप मेरी बेटी हो। शाह की आवाज़ कांपी। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। अब क्यों याद आई है आपको अपनी बेटी की? क्यों आए हैं आप यहाँ? तब कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी? जब मोरे को आपकी ज़रूरत थी, तब कहाँ थे आप? आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। कैसे रात भर जाग कर मोरे ने अपनी सिसकियाँ दबाती थीं, कैसी कैसी बातें करते थे लोग, मैं जानती हूँ। आप कुछ नहीं जानते, चले जाएं यहाँ से। नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत, नफ़रत है मुझे आपसे। शाह लड़खड़ाया। ध्यान ने फ़ौरन उसे थामा। चाचू। वशमा आलिया ने उसे अपनी तरफ मोड़ कर सन्नाटेदार थप्पड़ लगाया। सबने हैरत से मुंह पर हाथ रखा, जबकि वशमा ने बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखकर आलिया को देखा। जिंदगी में पहली दफ़ा आलिया ने वशमा पर हाथ उठाया था। ध्यान ने कुर्ब से आंखें भींची। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? आगा खान ने आगे बढ़कर उन्हें पीछे किया। तभी दरवाजे पर वक्कास खान उभरे। मीरब की नज़र जो ही उन पर पड़ी, उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसने अरहम का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसका रंग जर्द पड़ रहा था। अच्छा हुआ वक्कास खान तुम आ गए। जाओ, ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से, और गलती से भी दोबारा यहाँ का रुख मत करना। वक्कास खान ने मुठियाँ बेची। चलो ध्यान, लेकर आओ उसे, वो गुस्से से बोले। जबकि आलिया ने ध्यान को देखा। ध्यान। उन्होंने आगे बढ़कर उसका चेहरा छुआ। चच्ची की जान। वो मुस्कुराई। ध्यान ने उनका हाथ लबों से लगाया। फिर पीछे खड़ी वशमा को देखा, जो फर्श को घूर रही थी। उसका पाँव सुर्ख हो गया था। चलो ध्यान। शाहजहन जाने के लिए पलट गए। मीरब। वक्कास खान मीरब को वहाँ देखकर हैरान हुए। चलें बाबा। शाह ने उनका हाथ पकड़ा। मीरब यहाँ क्या कर रही है? सबकी नज़रें मीरब की जानिब उठी। उसने अरहम का हाथ मजबूती से थाम रखा था। मीरब, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरहम ने उसका हाथ चेहरा छुआ। ये बहू है इस घर की। आगा खान की बात पर वक्कास खान को झटका लगा। बहू? क्या बात है? आगा खान ने जिसको ठुकराया था, उसकी बेटी को बहू बना लिया। मीरब ने आंखें बंद की। सब ने हैरत से वक्कास खान को देखा। पलवशा की बेटी है मीरब, ये कहकर वो पलट गए। रुक जाओ वक्कास खान, वो मीरब की जानिब मुड़े। मीरब, क्या तुम पलवशा की बेटी हो? सबकी नज़रें मीरब पर थीं सिवाय वशमा के। बोलो मीरब, क्या तुम पलवशा की बेटी हो? उमर खान ने पूछा तो उसने इस्बात में सर हिलाया। मीरब ने अरहम को देखा। हाथ अब भी अरहम के हाथ में था। वो भी उसे ही देख रहा था। वक्कास खान, अपने साथ अपनी नवासी को भी ले जाओ, आगा खान ने सपाट लहजे में कहा, जबकि मीरब ने झटके से आगा खान को देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? पीची बोली। मीरब का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या कह रहे हैं आगा जान? अरहम खान, तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या? मीरब तुम्हें तुम्हारी बहन और फूफो से बढ़कर अजीज़ हो गई है। ऐसा नहीं है आगा जान, लेकिन आप मीरब को मुझसे अलग नहीं कर सकते। वो मीरब का हाथ छोड़कर आगा जान के सामने आया। मीरब अपने हाथ को देखने लगी। चलो मीरब मेरे साथ। वक्कास खान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अरहम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो रोते हुए बोली। आगा जान, ऐसा मत करें प्लीज़। आगा जान, मुझे कुछ नहीं पता था, प्लीज़। आगा जान, मीरब अरहम के बिना मर जाएगी। वो इल्तिजा करने लगी। आलिया और शाहजैन की नज़रें मिली। माजी दोहराया जा रहा था। फिर से मोहब्बत की किस्मत में जुदाई लिखी जा रही थी। अरहम ने मीरब का हाथ पकड़ा। कहीं नहीं जाएगी मीरब। अरहम धाड़ा। आज से पहले किसी ने उसका ये रूप नहीं देखा था।
मीरब यहाँ नहीं रहेगी। मीरब, इस घर ने तुम्हारी माँ को ठुकराया था, तुम कैसे ही इस घर में रह सकती हो। वकास खान ने मीरब को अपनी तरफ किया। अरहम के हाथ से उसका हाथ छूट गया। उसने रोते हुए अरहम को देखा। वकास खान उसको खींचते हुए बाहर लेकर जा रहे थे। अरहम उनके पीछे जाने लगा, लेकिन आगा जान ने उसके कदम रोक दिए। अरहम, अगर तुम मीरब के पीछे गए तो तुम इस हवेली में दोबारा कभी कदम नहीं रखोगे। अगर अगर तुम्हारे दिल में आलिया की थोड़ी सी भी इज्जत है, अगर तुम वशमा से थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो तुम उसके पीछे नहीं जाओगे। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। ध्यान अरहम के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ अरहम, मीरब वापस इस घर में ज़रूर आएगी। इस सारे मामले में वशमा ने पहली नज़र उठाकर ध्यान को देखा। ध्यान ने भी जाते जाते ठहर कर उसे देखा और फिर बाहर निकल गया। वशमा अपने कमरे में भाग गई, जबकि बीजी सोफे पर ढह गई। मेरी वजह से सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। आज मेरा बेटा, बहन, भांजी सब मेरे लिए मेरे किए की सज़ा भुगत रहे हैं। उमर खान सर पकड़ कर बैठ गए। वकास खान के आते ही हवेली के बाकी लोग लाउंज में आ गए। मीरब, बीबी जान ने हैरत से मीरब को देखा, जो मुसलसल रो रही थी। मीरब थी। बीबी जान के आते ही वो भाग कर उनके गले लग गई, जबकि वकास खान गुस्से से अपने कमरे में चले गए। मुझे कुछ बताएगा कोई कि क्या हुआ है? बीबी जान शाह और ध्यान को देखते हुए पूछ रही थी। जुनैरा बेगम ने आगे बढ़कर मीरब को थामा। वशमा मेरी बेटी है बीबी जान। शाह के लहजे में तकलीफ थी, आंखों में नमी थी। क्या? मेरी बेटी, मेरी वशमा। वो उठकर अपने कमरे में चले गए। मीरब, तुम कहाँ थी? तुम्हारी शादी हो गई थी ना? हमसे कोई राब्ता क्यों नहीं किया बेटा? आतिफ की वफ़ात का भी तुम्हारी फुप्पो ने हमें 2 माह बाद बताया था। इतने सालों बाद तुम यहाँ कैसे आई हो? मीरब कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं थी। उसने सर सोफे की पुछ से लगा दिया। ध्यान, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? मेरा दिल बंद हो जाएगा। ध्यान बीबी जान के पास आया और उनका हाथ थाम कर सब बताता चला गया। बीबी जान ने रोते हुए मीरब को गले लगाया। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मैं अरहम के बिना नहीं रह सकती। बीबी जान, आप प्लीज़ मुझे अरहम के पास ले जाइए। वो इल्तिजा करने लगी। वशमा शाह चाचू की बेटी है। अमल ने बेयकीनी से नवाल की जानिब देखा, जिसने नम आँखों से इस्बात में सर हिलाया। मीरब, मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। ध्यान ने उसके सर पर हाथ रखा। रो रो कर मीरब को अब चक्कर आ रहे थे। नवाल ने आगे बढ़कर मीरब की कलाई पकड़ी। आपका बीपी लो हो रहा है, ऐसी हालत में आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जुनैरा बेगम और बीबी जान ने नवाल को सवालिया नज़रों से देखा। ये हॉस्पिटल आई थी मेरे पास, नवाल ने बताया। बीबी जान ने मीरब को गले लगाया। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, ख्याल करो अपना। अमल, नवाल, जाओ उसे कमरे में ले जाओ और कुछ खिलाकर दवाई दो। वो सर हिलाकर उठ गई और मीरब को थाम कर अपने साथ ले गई। ध्यान ने सोफे पर बैठकर उंगलियों से अपनी आंखें मस लीं। अब क्या होगा ध्यान? फिक्र मत करें बीबी जान, मुझे कुछ वक्त दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं खाना लगवाती हूँ, तुम मुँह धो आओ। नहीं मोरे, मेरा मूड नहीं है, अभी बाद में खा लूँगा। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर उसने घड़ी उतार कर टेबल पर रखी, जैकेट उतार कर सोफे पर फेंकी। वो डिस्टर्ब नजर आ रहा था। लाल पाँव, रोती और शिकवा करती आंखें। वशमा का सरापा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। वो ताज़ी हवा लेने के लिए बालकनी में आ गया। उसने दिल से एतराफ़ कर लिया था कि वशमा उसके लिए कितनी अहम है। तुम कितनी तकलीफ़ में होगी वशमा। उसने कुर्सी पर बैठकर सर थामा। जब वशमा जंगल में रोई थी तब भी उसे तकलीफ़ हुई थी, लेकिन तब ध्यान ने उसे संभाल लिया था। लेकिन अब वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि वो उसे रोते हुए नहीं रोक सकता था। वशा, गुड़िया दरवाज़ा खोलो, मेरी बात सुनो। वो कब से रोते हुए दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बीजी आमना बेगम, सब ने कहा कि कुछ वक्त उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो माँ थी, जानती थी औलाद तकलीफ़ में। वशा, तुम्हारी मोरे की सांसें रुक जाएंगी और तकलीफ़ मत दो मुझे मेरी जान। एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला। उसके बाल खुले हुए थे, गाल आंसुओं से भीग रहे थे। आलिया ने बेबसी से उसे देखा। उसका दुपट्टा पीछे बैठ के साथ नीचे पड़ा था। आलिया उसके आंसू साफ करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही वशमा पलट कर बेड पर जाकर बैठ गई। वशा, मेरी बात तो सुन लो।
फिर बेशक मुझसे नाराज़ हो जाना, लेकिन अपने आप को तकलीफ़ मत दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ तुम पर हाथ उठाकर मैंने गलत किया, लेकिन तुम शाह से ऐसे बात नहीं कर सकती। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। अरहम जो उनसे बात करने आ रहा था दरवाजे पर ही रुक गया। मैं उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। क्यों आए हैं अब? वो चीखी। शाह बेकसूर है, उसे तुम्हारी पैदाइश का इल्म नहीं था। वशमा ने सर उठाकर उन्हें देखा। मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकती थी, और जब बताने की कोशिश की तब तुमने कुछ सुनने से इनकार कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, शाह तुम्हारे बारे में नहीं जानते थे। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वशमा, फिर अलग क्यों हुए? क्यों उन्होंने आपको छोड़ा? बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले पानी पियो, ये लो। उन्होंने जग से गिलास में पानी डाला, फिर गिलास उसके लबों से लगाया। अब बताएं मुझे। आलिया ने अरहम को अपने पास बुलाया, फिर दोनों को देखकर उन्हें हर एक बात बताती चली गई। रोशनी होती ही वो झील पर आ गई। आसमान सर सर सुरमई बादलों से ढका नजर आ रहा था। ठंडी सी छाँव हर सू फैली हुई थी। घुटनों के गिर्द बाजू लिपटे थोड़ी घुटने पर रखे वो नम आंखों से झील के पानी को देख रही थी। तभी कोई उसके साथ आकर बैठा और टिश्यू उसके सामने किया। वशमा ने चौंक कर गर्दन उठाई। कैमल रंग की शलवार कमीज पर स्किन मर्दाना शॉल लिए ध्यान उसके सामने मौजूद था। तुम ध्यान ने मासूमियत से सर हिलाया। वशमा एक झटके से उठने लगी, लेकिन ध्यान ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा दिया। मेरा हाथ छोड़ो, वो गुस्से से बोली। मेरी बात सुन लो, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो मुसलसल हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मुझे मालूम है तुम लोगों का खून पीकर उन्हें कच्चा चबा जाती हो, लेकिन इस वक्त मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? छोड़ दो मुझे अकेला। उसने हाथ मोड़ते हुए कहा। आंसू टूट कर गिर रहे थे। अच्छा रुको, नहीं, अगर तुमने मुझे कभी भी दोस्त समझा है तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो। वशमा ने नज़र उठाकर उसे देखा। ध्यान तो गोया सांस लेना भूल गया। वो इस वक्त उसके दिल में उतर रही थी। फिर संभल कर गोया हुआ, जिस तरह तुम इस सब से अनजान थी, मुझे भी कुछ नहीं पता था। झूठ मत बोलो, तुम उन्हें घर लेकर आए थे। चाचू हैं ना वो तुम्हारे? फिर क्या तुम्हें कुछ नहीं पता था? मुझे परसों सब मालूम हुआ था। वशमा ने उसे घूरा। कसम से याद है मैंने तुमसे पूछा था जंगल में तुम्हारे बाबा का? मुझे तुम में हल्की से शाह चाचू की झलक नजर आई थी, लेकिन वादा मुझे नहीं पता था तुम उनकी बेटी हो। बल्कि नवाल अपी, अमल, हम सब इस बात से बेखबर थे कि माजी में क्या हुआ है। शाह चाचू को सज़ा मत दो वशमा, वो तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। आलिया चाची और शाह चाचू ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। ध्यान बेबसी से उसे देखते हुए बोला। वशमा ने रुख झील की तरफ किया। शाह के लिए दिल तो कल ही साफ हो गया था, जबकि आलिया ने सारी हकीकत बताई थी। पूरी रात वो क्या सोचती रही थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो कोई नहीं जानता था। बाबा को कॉल करो। क्या? अपने शाह चाचू को कॉल करो, उन्हें यहाँ बुलाओ। क्यों, क्या हुआ है? ध्यान ने डरते डरते पूछा। इस चुड़ैल से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। अब क्या एक बेटी अपने बाप से ना मिले? वो रोते हुए बोली। ध्यान दिल से मुस्कुराया। अभी बुलाता हूँ। उसने फ़ौरन शाह को फ़ोन करके बुलाया और फिर उसकी तरफ रुख किया। अब रोना तो बंद करो, ये लो। उसने टिश्यू का डब्बा उसके सामने किया। डब्बा क्यों लेकर आए हो? मुझे पता था तुम रो रही होगी और रोते हुए नाक दुपट्टे से साफ ना कर लो, इसलिए डब्बा ले आया कि जितनी मर्जी टिश्यू इस्तेमाल कर लो। वशमा ने डब्बा उसकी गोद में फेंका। इतनी गंदी लगती हूँ मैं तुम्हें? छी, दुपट्टे से क्यों साफ करूँगी? नहीं, तो मुझे गंदी नहीं, चुड़ैल लगती हो। वो एक आंख दबाकर बोला। वशमा ने उसे घूरा, लेकिन फिर हंसने लगी तो वो भी हंस दिया। रोया मत करो वशमा, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। चाचू झील की तरफ आ जाएं, उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। चाचू आ गए। दोनों खड़े हो गए। सामने से ही शाह आ रहे थे। वशमा की आंखें उन्हें देखते ही फिर बरसने लगीं। वो शाह की तरफ भागी और झटके से उनके गले लग गई। शाह ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगाया। मेरी बेटी, मेरी वशमा। उसका सर चूम रहे थे, कभी मुस्कुराते कभी रोते। ध्यान की आंखें भी नम हो गई। मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो भी कुछ कल कहा गुस्से में कह दिया था। मैं आपसे नफ़रत नहीं करती, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बस नाराज़ थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसने पीछे होकर उनके दोनों हाथ अपने लबों से लगाए।
मैं भी अपनी प्रिंसेस से मोहब्बत करता हूँ। मैं भी चाहता था जब मैं बाहर से घर आऊँ तो मेरी बेटी भाग कर मेरी गोद में आ जाए, मैं उसे चलना सिखाऊँ। जब वो बोले तो जश्न मनाऊँ। शाह ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। बाबा, आई मिस यू सो मच। वशमा, फिर से कहो। वशमा ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। फिर से बाबा कहो। वशमा मुस्कुराई। बाबा, बाबा, बाबा। वो दोबारा शाह के गले लग गई। बाबा, सिर्फ मेरे बाबा। अच्छा गाइस, आप दोनों रोना बंद करें। आप दोनों को देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। ध्यान ने माहौल हल्का करना चाहा। वशमा ने अपने आंसू साफ किए। आप मेरी बात मानेंगे ना? वो शाह को देखकर बोली, मेरी बेटी बस हुक्म करे, आप मोरे को अपने साथ ले जाएं। मैं अभी ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपकी मोरे को नहीं, आपको भी लेके जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं अभी नहीं आऊँगी, प्लीज़ मेरी बात मान लें। मोरे को अपने साथ ले जाएं। मैं वादा करती हूँ मैं भी आ जाऊँगी। प्लीज़ बाबा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना आपने बाबा को। उन्होंने उसका गाल थपका। फिर वो हवेली की जानिब बढ़ गए। वशमा और ध्यान पीछे थे। वशमा ने ध्यान की जानिब रुख किया। ध्यान, तुम मेरी मदद करोगे? उसने अपना हाथ आगे किया। तुम सब ठीक करने में मेरा साथ दोगे? ध्यान ने सर हिलाकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। बिल्कुल। मोरे का ख्याल रखना। अच्छा, हवेली में तुम सब संभाल लेना, अपने दादी को भी संभाल लेना। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। वशमा हल्का सा मुस्कुराई। फिर वो दोनों भी हवेली की तरफ बढ़ गए। लाउंज में बीजी और आगा जान के साथ बैठी आलिया एकदम खड़ी हुई। शाह, बीजी और आगा जान ने शाह की तरफ देखा। फिर उनकी नज़र पीछे आते ध्यान और वशमा पर पड़ी। तुम फिर आ गए? आगा जान गुस्से से बोले। मैंने बुलाया है इन्हें। वशमा शाह के आगे आकर आगा जान की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों? मोरे बाबा के साथ जाएंगी। बोलते ही वो आलिया की तरफ मुड़ी, जो हैरत से उसे देख रही थी। मोरे, अपना सामान पैक कर दें, बाबा आपको लेने आए हैं। वशा, उन्होंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसने उनकी बात काट दी। मामा जाएं। वशमा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं वो कर रही हूँ जो आपको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मैंने कहा था, आगाजान मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अपनी कस्मों और वादों में बांधना चाहिए। मामा जाएंगी और अभी इसी वक्त जाएंगी। सब हैरत से उसे देख रहे थे। वो अंदर गई, बैग में आलिया के कपड़े डाले और बैग की जिप बंद की। वशा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? तुम्हें अपने दादा का नहीं पता? हाँ मामा, नहीं, अपनी पोती का नहीं पता, देखी जाएगी। हाँ नहीं मामा, उन्हें अपनी पोती का नहीं पता, देखी जाएगी बस। मैंने इस दफ़ा जो सोचा है उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। आलिया को ना चाहते हुए भी उसके अंदाज पर हंसी आ गई। वशमा मुस्कुरा कर उनके गले लग गई। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें। अब आप बाबा का वो रूप देखेंगी जो आपने कभी नहीं देखा। अब एक बाप बोलेगा, और पता है वकास खान की कमज़ोरी कौन है? आलिया ने उलझ कर उससे देखा। ध्यान खान। वशमा, तुम क्या चाह रही हो? मेरी प्यारी मोरे, आप बस पापा के साथ जाएं। मेरी फ़िक्र मत करना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। चलें। वो उनका हाथ थाम कर बाहर चली आई। ये लें बाबा, आपकी अमानत आपके हवाले। उसने आलिया का हाथ शाह के हाथ पर रखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वशमा एक साथ दोनों के गले लग गए। आलिया, तुम। आगा जान आगे बढ़ने लगे, लेकिन वशमा ने उन्हें रोक दिया। नहीं आगा जान, नहीं। आप मेरी मोरे की खुशियाँ अपनी दुश्मनी में नहीं छीन सकते, इसलिए नहीं, उन्हें मत रोकिए। आप लोग जाएं। बाबा, ख्याल रखिएगा आप दोनों अपना। वो बाहर तक उनके साथ आई। ध्यान गाड़ी में बैठने से पहले उसके पास आया। आज तो मुझे चुड़ैल नहीं लगी। वशमा ने उसे घूरा। कुछ और लगी हूँ। वो शरारत से बोला। क्या? एक आईब्रो उठाई। आज तो मुझे शेरनी लगी हो। वो मुस्कुरा कर कहता गाड़ी में बैठ गया। वशमा ने मुस्कुरा कर सर झटका। डाइन। हवेली के सामने गाड़ी रुकते ही सब बाहर निकले, सिवाय आलिया के। शाह ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। शाह, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। उन्होंने अपना हाथ आगे किया तो आलिया ने आहिस्ता से अपना हाथ शाह के हाथ पर रख दिया। ध्यान ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा। सबसे पहले जुनैरा बेगम की नज़र शाह और आलिया पर पड़ी। वो एकदम खड़ी हुई। बाकी सब भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। शाह आलिया का हाथ मजबूती से थामे सबके सामने आया। वकास खान ने अखबार ज़ोर से मेज़ पर फेंका और खड़े हुए। शाह, ज़ैन खान, तुम किससे पूछकर आलिया को घर लेकर आए हो?
मुझे अपनी बीवी को घर लाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो मज़बूत लहजे में बोले। आलिया ने नज़र उठाकर शाह को देखा। अब आप बाबा का वो रूप देखेंगी जो पहले कभी नहीं देखा, अब एक बाप बोलेगा। सब लोग उस वक्त हॉल में मौजूद थे। शाहजैन अभी और उसी वक्त उसे जहाँ से लेकर आए हो वापस छोड़ कर आओ। वो गुस्से से बोले। बस अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आपने मेरा बहुत नुकसान किया है। बाबा, मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा, आलिया को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने मुझे वशमा का बताया तो आप उसे तलाक दिलवा देंगे। सब ने हैरत से वक्कास खान को देखा। क्या चाहते हैं आप? मुझसे एक बाप होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इस घर में अगर आलिया नहीं रहेगी तो फिर मैं भी नहीं रहूँगा। शाह आलिया का हाथ थाम कर पलट गए। दयान ने फ़ौरन आगे बढ़कर उन्हें रोका। नहीं चाचू, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो वक्कास खान के सामने आया। दादी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आलिया चची ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन दोनों को साथ रहने का हक है। माजी में जो भी हुआ उसे भूल जाएं। हमारी किस्मत अल्लाह लिखता है। फूफो की शादी चची के भाई से नहीं हुई तो ये अल्लाह की मर्जी थी। सब अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन चाचू और चाची बेकसूर होते हुए भी अब तक सज़ा काट रहे हैं। फूफो अपने घर में खामोश थी। फूफो अपने घर में खुश थी। उमर अंकल अपने घर में खुश हैं। सब ठीक है। तो आप और आगा खान क्यों लड़ाई को बढ़ा रहे हैं? वो उन्हें समझाता हुए बोला। ध्यान, तुम इस मामले से दूर रहो। नहीं, मैं दूर नहीं रहूँगा। अगर आप चाची को हवेली से निकालेंगे तो मैं भी उनके साथ ये हवेली छोड़ दूँगा। ध्यान, उन्होंने हैरत से उसे देखा जो उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। चलें चची। वो भी उनके साथ बाहर की जानिब चल पड़ा। तभी वक्कास खान ने उन्हें रोका। ध्यान से दूरी कहाँ बर्दाश्त थी। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने गुस्से से मुठ्ठियाँ बेची और अपने कमरे में चले गए। आलिया ने आंखें बंद की। आंसू गाल पर बह निकले जिसे शाह ने अपने हाथों से साफ किया। नवाल भाग कर आलिया के गले लग गई। चची जान, कैसी हैं आप? मैंने आपको बहुत याद किया। नवाल, चंदा कितनी बड़ी हो गई हो। अमर भी आगे बढ़कर उनसे मिली। बारी बारी वो सबसे मिली। जुनैरा बेगम और बीबी जान के गले लगकर वो कितने ही देर आंसू बहाती रही। बीबी जान उसे सामने बिठाकर वशमा का पूछने लगी। उसकी बातें, उसकी आदतें, उसकी पसंद नापसंद। 3 घंटे गुजर गए थे उसे अपने कमरे में रहते हुए। कभी वो उठकर चक्कर लगाने लगी थी तो कभी कुशन गोद में लेकर बैठ जाती। वो मुसलसल सोचों में गुम थी। तभी रिमशा कमरे में आई। इधर आओ, बताओ बाहर के हालात। उसने रिमशा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। वशमा आपी, मुझे तो तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। हाय हाय रिमशा, अच्छी खबर दे देती कोई। पहले ही मैं बहुत डरी हुई हूँ। रिमशा ने मुंह खोले उसे देखा। क्या है ये, आप डरी हुई हैं? आका जान की आंखों में आंखें डालकर अपना फैसला सुनाया। कैसे? डॉन की तरह फूफो का हाथ शाह अंकल के हाथ में दिया। मैं तो फ़ैन हो गई आपकी। हाय सच्ची? वशमा ने खुशी से उसका हाथ पकड़ा। हाँ ना, चलो फिर मेरा ऑटोग्राफ लो। वशा आप भी बी सीरियस। रिमशा, आप आगा जान के सामने कैसे जाऊँ? वो मुझसे बहुत नाराज़ है। नाराज़ तो होना ही है। मैं उनकी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो दोबारा कुशन पकड़कर बैठ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही असफन अंदर आया। असफन लाला, वशा की बच्ची, ये तुमने क्या कर दिया? वो आहिस्ता से बोलता उनके सामने कुर्सी पर बैठा। ऐसा ना कहें लाला, मैं पहले ही डरी बैठी हूँ। वो रूहान सी हो गई। अच्छा अच्छा, अब रो मत देना। अब जाकर आगा जान से बात करो। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊँगी। अगर उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया तो? पागल, तुम्हें आगा जान कभी नहीं मार सकते। जाओ और जाकर बात करो उनसे। असफन ने उसे हौसला दिया। फिर दोनों की नज़रें रिमशा पर पड़ी। वो नज़रें झुकाए दुपट्टा उंगलियों में मरोड़ रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? उसने नज़रें उठाई। वशमा और असफन चौंके क्योंकि उसकी आंखें नम थीं। ओए रिमशा, क्या हुआ है? वो शाह आपे, आप कुछ करो ना। क्या हुआ? अरहम लाला ने कल से खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। कुछ खाया भी नहीं है। मोरे बहुत परेशान है। हम सब जानते हैं वो मीरा भाभी से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो उनके बगैर नहीं रह सकते। वशमा ने कुछ सोचते हुए असफन को देखा और फिर रिमशा को। मैं देखती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूँगी। 1 घंटे बाद वो खाने की ट्रे पकड़े अरहम के कमरे के बाहर खड़ी दस्तक दे रही थी। अरहम लाला दरवाज़ा खोले। वो कमरे में अंदर अंधेरा किए, आंखों पर बाजू रखे लेटा था। दस्तक पर सर उठाया।
वो सदियों का थका हुआ लग रहा था, सर दर्द से फट रहा था। वो सुस्त कदमों से उठा, लाइट जलाकर दरवाज़ा खोला। वशपा को उसे देखकर दुख हुआ। क्या हुआ? पीछे हटे। उसे एक तरफ करती अंदर आ गई। आए लाला, खाना खा लें, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। उसने गर्मा गर्म खाना उसकी प्लेट में निकाला। वशा, मुझे भूख नहीं है, इसे ले जाओ। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया और इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। वो उठकर उनके पास आई। तुमने क्यों नहीं खाया, पागल हो? आप खाएंगे तो मैं खाऊंगी ना, उसने सीधी लहजे में कहा। प्लीज़ वशा, मेरा दिल नहीं है। लाला, मेरे खातिर प्लीज़। मीरब भाभी की खातिर खा लें। मीरब का नाम सुनते ही अरहम के दिल में टीस सी उठी। वशपा ने नम आंखों से देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और बेड पर बिठाया और फिर खुद वाला बनाकर उसके मुंह के सामने किया। मैं आपसे वादा करती हूँ लाला, मीरब भाभी ज़रूर इस घर में वापस आएंगी। मैं उन्हें यहाँ लाऊंगी, ये वशपा का आपसे वादा है। अरहम ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। दिल तो नहीं था, लेकिन वो अपनी बहन का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। वशपा के जाते ही उसने मीरब की जगह को देखा। अरहम उसके बाल खुलवा देता था। उसके लिए कैचर वही तकिए के पास पड़ा था। उसने उसकी जगह पर हाथ फेरा। मीरब का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। मीरब अरहम के बिना मर जाएगी। अरहम की आंखें नम हो गई। उसने रुख मोड़ा। ड्रेसिंग पर नज़र पड़ी तो वो उठकर इधर आ गया। मीरब की चूड़ियों का काजल सब वैसी का वैसे ही पड़ा था। उसने आहिस्ता से चूड़ियाँ उठाई। अरहम, आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? इतना जल्दी दिखाएं, क्या है? पहले इधर आकर बैठो। अरहम ने उसे अपने पास सोफे पर बिठाया और